जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर होने वाला है। प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है गाइस। आज के टाइम पर ये वीडियो इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने वीडियो के अंदर और बताते हैं भाई क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। तो विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम लेट्स शुरू द वीडियो। तो गाइस, अगर मैं लास्ट की 24 आवर्स की बात करूँ ना तो लगभग 500 प्लस डेटा एनालिस्ट जब लिस्टेड हुए हैं इन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिंक्डइन। सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर 500 प्लस जॉब लिस्टेड हुए हैं। और हम लोग वैसे ही जॉब अप्लाई करने के लिए लगभग 3-4 मतलब प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, नौकरी, इंडीड, ग्लासडोर, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर हम लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, तो मोस्टली यही 3-4 यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर 400-500 प्लस जॉब्स लिस्टेड हुए हैं, मतलब लिस्टेड हो रहे हैं इन द टाइम सेगमेंट ऑफ 24 आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर, तो अगर हम लोग वैसे ही कुछ मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाए तो लगभग 1500 से 2000 जॉब्स, मतलब 2000 प्लस जॉब्स हर रोज़ लिस्टेड होते हैं इन दिस प्लेटफॉर्म। तो फिर क्वेश्चन ये है कि भाई इतना स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं लोग, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद जॉब क्यों नहीं मिल रहा, इन सब में आखिर दिक्कत क्या है, क्यों मिल नहीं रही, क्या सच में मार्केट डाउन है, क्या सच में जॉब नहीं मिलेगा? इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा अंदर घुस के। तो गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, मतलब श्योर नहीं है कि भाई हम लोगों को करना क्या है। मतलब कंफ्यूज है कि भाई हम लोग डेटा एनालिस्ट बनना है या फिर और कोई डेटा डोमेन ट्राई कर सकते हैं, या फिर और कोई मतलब डिफरेंट डोमेन ट्राई कर सकते हैं, या फिर हो गया डेवलपर हो गया, और भी कोई भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं। हम लोग अभी तक मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि भाई डोमेन कौन सा चूज करना है। पर अगर आप लोग क्लियर हो गए हो कि भाई हाँ मेरे को डेटा एनालिस्ट में ही घुसना है, तो फिर भी एक प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप लोगों को डेटा एनालिस्ट के अंदर घुसना है, जाना है, काम करना है, तो फिर भाई आप लोग क्यों मशीन लर्निंग से शुरुआत करते हो? अगर कोई लिंक्डइन के अंदर या फिर कोई रिज्यूमे में चेक करता हूँ, रिज्यूमे देखता हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉपर डेटा एनालिस्ट के अंदर घुसना है तो फिर भाई प्रॉपर डेटा एनालिस्ट की जो स्किल्स है वो सीखो ना। क्यों इधर उधर घुस रहे हो, इधर उधर क्यों जा रहे हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मशीन लर्निंग से कि भाई मशीन लर्निंग एक फैंसी वर्ड है, अच्छा लगता है कि अगर किसी ने बोला कि भाई मशीन लर्निंग में सीख रहा हूँ तो फिर भाई उसका कुछ नज़रिया अलग हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम लोग मशीन लर्निंग से ही शुरू करते हैं। क्यों भाई, क्या ज़रूरत क्या है? हम लोग को तो डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए ना, तो मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत है? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, पर मशीन लर्निंग से शुरुआत करने की क्या ज़रूरत है? ये एक टॉप सब्जेक्ट है, तो फिर भाई इसको रखो ना बाद के लिए, बाद में सीखने के लिए। क्यों सीख रहे हो जल्दी से, क्यों स्टार्ट क्यों कर रहे हो मशीन लर्निंग से? मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे के अंदर देखा हूँ कि भाई उसने जो मेंशन किया था जो प्रोजेक्ट्स, वो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था कि मैंने ये मॉडल्स तैयार किया है, इसके अंदर 90% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, ये फलाना ढिमका। भाई क्यों ज़रूरत है, क्यों ये करना क्यों है? हाँ, जैसे कि मैं बताया कि भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मशीन लर्निंग सीखो ही मत, क्योंकि मशीन लर्निंग आज का नया ट्रेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आज का आगे जाकर के फ्यूचर यही है। तो फिर भाई इसको सीखोगे, इसको ना सीखने के मुताबिक कुछ चीजें हैं नहीं, इसको सीखना पड़ेगा। पर भाई शुरुआत से ना सीखो, शुरुआत से मत करो, क्योंकि आप लोगों को डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर घुसना है ना, तो मशीन लर्निंग आप लोगों को लास्ट में जाकर के सीखना है, जाकर थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेना है, मतलब उसके बाद जॉब के साथ आप लोगों को मशीन लर्निंग सीखना है, क्योंकि आगे आप लोगों को फ्यूचर में ग्रोथ भी चाहिए ना। तो भाई तब जा करके आप लोगों को मशीन लर्निंग के साथ आगे जाना है। पर जब आप लोग शुरुआत कर रहे हो ना, तो फिर भाई प्लीज़ यार आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ें जैसे कि मैं बताया कि ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को फोकस करो, प्रॉपर कोर डेटा एनालिटिक्स स्किल्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंपनी को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, जब कंपनी के अंदर आप लोग घुसते हो ना, कंपनी जब आप लोगों को हायर करती है, वो आपके सर्टिफिकेट को हायर नहीं करती, वो आपकी डिग्री को हायर नहीं करती, वो आपके वैल्यू को हायर करती है। क्योंकि कितना आप वो कंपनी को वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उसके मुताबिक वो कंपनी आपको हायर करती है। और ऐसे ही हम लोग बिगनर है, जो कि बिगनर है, जो फ्रेशर्स है, आपके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, मतलब अपने ऊपर एक दाव खेलती है, एक रिस्क लेती है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इतना कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप लोगों को अगर वो हायर करती है कि एक स्किल्स को, मतलब आपके पास स्किल्स है पर पता नहीं है ना, मतलब कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है,
तो इसके लिए आपको वो ट्रेनिंग देगा, मतलब पूरा नॉलेज शेयर करेगा, तो इसके लिए उसका भी तो कुछ पैसा खराब होगा ना, और ये रिस्क ही है, ठीक है। और हर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो काम तो करना पड़ेगा भाई, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के कंपनी कोई भी लोगों को, कोई भी स्टूडेंट्स को चांस देगा। तो ये चीज़ है कि कंपनी के नज़रिए से सोचो, काम देखो भाई कंपनी क्या जानना चाहती है, कंपनी क्या रिक्वायरमेंट करती है, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और जब मार्केट ही खराब हो, मतलब लेऑफ्स वगैरह हो, तो नए लोग मार्केट में भी आ जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस लोग मार्केट में भी आ जाते हैं। और अगर हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो 2023 के अंदर लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ निकाले गए थे, फायर किए गए थे लेऑफ्स के कारण गूगल से। और अगर लास्ट ईयर की भी बात करें, लगभग मैनेजमेंट के 10% लोग वो भी फायर किए गए थे, वो भी लेऑफ के कारण वो भी निकाले गए थे। तो सीन ये होता है कि जब नए लोग आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल बढ़ जाता है, क्योंकि समान पोस्ट के लिए, इक्वल जॉब पोस्ट के लिए अगर कोई भी बंदा अगर फ्रेशर से अप्लाई करता है और एक एक्सपीरियंस्ड गाय अप्लाई करता है, तो ऑब्वियस है भाई कि वो लोग प्रीफर करेंगे ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को, ठीक है। तो हमारा क्या सीन है, हम क्या करें? क्या इसका मतलब हमको चांस ही नहीं मिलेगा? नहीं भाई, चांस तो मिलेगा, आगे जाकर के चांस मिलेगा, पर आपको काम में डीमोटिवेट नहीं होना है। और एक प्रॉब्लम जो कि मोस्ट ऑफ द गाय करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, कि भाई वो सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं पर प्रोजेक्ट नहीं करते। भाई प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो होगा क्या? आपके पास नॉलेज नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगा, तो कंपनी क्यों हायर करेगी? थोड़ा सोचना भी पड़ेगा ना। और एक चीज़ कि भाई रिज्यूमे बना लेते हैं, सब कुछ ऐड कर लेते हैं, इतना बड़ा चीज़ कि भाई मेरे पास ये स्किल्स है, वो स्किल्स है, पर जब इंटरव्यू की बात है भाई, इंटरव्यू में फेल हो जाते। क्यों भाई? इंटरव्यू को प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना। इंटरव्यू सिर्फ रिज्यूमे बना देने से कुछ नहीं होगा, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। जब अगर कोई भी कल या फिर परसों के लिए इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, तो फिर जा सको, आराम से जा सको। आप लोगों को उनको डेट एक्सटेंड करने के लिए मत बोलना पड़े। तो इसीलिए हर रोज़ प्रिपेयर रहो, हर रोज़ आपको नॉलेज को इम्प्रोवाइज करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहो। और एक चीज़ जो कि एक बड़ी गलती मानी जाती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं, जैसे कि MNC वगैरह हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और बहुत सारे ऐसे MNCs होते हैं, ठीक है, उनको ट्राई करते हैं। क्यों भाई? सिर्फ बड़े टैग लग जाने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे स्टेप से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहोगे तो भाई पूरा 1 नंबर स्टेप से, मतलब एक सीढ़ी का 1 नंबर स्टेप से 10 नंबर सीढ़ी तक एक छलांग में जाने के लिए भाई पड़ जाओगे, कहीं पे गिर के पड़ोगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो और इम्प्रोवाइज करो अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करो। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि भाई छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करो, फिर जाकर के बड़े सपने देखो, बड़े छलांग मारो। तो कोई मतलब आप लोगों को गिरने की भी चांस नहीं, मतलब रहेगी पर कम रहेगी। तो अब बात आ जाती है कि भाई करना क्या है, सीखना क्या है। कि भाई मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग प्रॉपर डेटा एनालिस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो ना, तो प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स को सीखो, स्किल्स को मास्टर करो। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, पाइथन हो गया, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई उसको सीखना मस्ट है। मैं अगर आप लोग कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो पाइथन इज़ द मोस्ट, इन सब चीज़ों में, डेटा के फील्ड में पाइथन तो मस्ट है, ठीक है। पाइथन तो सीखना पड़ेगा। उसके साथ आप लोगों को स्टार्ट इसमें से करना पड़ेगा, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेल हो गया, एक्सेल से स्टार्ट करो। उसके बाद थोड़ा बहुत हो गया तो फिर पावर वी आई ये मतलब कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल हो गया। उसके साथ साथ SQL को भी ट्राई करो, क्योंकि SQL मस्ट है। SQL कोई भी डेटा डोमेन या फिर कोई भी मतलब टेक्निकल फील्ड के अंदर आप लोग घुसना चाहते हो तो फिर भाई SQL मस्ट है। SQL तो जानना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो SQL सीखना है। और उसके साथ साथ मैं जैसे कि बताया कि पाइथन का कुछ डेटा एनालिटिक्स का पाइथन रहता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन रहती है, सेपरेट अलग रहती है, जो कि उनका कुछ pandas विजुअलाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें, मतलब C1 मैटप्लॉटलिब ये सब चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करके सीखो। इन सब चीज़ों जो कि कोर चीज़ें मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उन सब चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ कि अगर आप लोग आपका पैशन क्या है वो भी थोड़ा ट्राई करो। अगर आप लोगों को फैशन में अच्छा लगता है, फैशन मतलब थोड़ा अच्छा खासा पहनने में, अच्छा कुछ करने में, वो सब अच्छा लगता है, तो फिर भाई अपना जो ई कॉमर्स की डेटा एनालिटिक्स करो ना, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों का मतलब मनपसंद का चीज़ भी है, आपका ड्रेस वगैरह चीज़ें हैं, वो सब है। उन सब चीज़ों के साथ आप लोगों को अगर डेटा एनालिटिक्स की इस्तेमाल करके एक डेटा विजुअलाइज करोगे तो वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक भाई पता चलेगा कि इनसाइट्स भी पता चलेगा, आपको कोर इंटरेस्ट भी होगा और पैशन भी होगा,
और अपने जो टेक्निकल स्किल्स उसको मतलब इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही कुछ बूम करने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ कि अगर किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो फिर भाई क्रिकेट की डेटा एनालिटिक्स करके, एक डेटा विजुअलाइज करके एक रिपोर्ट्स बनाओ ना, क्योंकि क्रिकेट के अंदर आपके लिए इंटरेस्ट है, आपके पास इंटरेस्ट है और ये सब चीज़ें हैं, तो फिर भाई उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो लास्ट में ये सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि भाई डेटा एनालिस्ट बनना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। आप लोग चाहोगे तो बन पाओगे, इसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ स्किल्स ही सीखना है। स्किल सीख के आप लोगों को उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करते हैं एक चीज़ों के ऊपर, वो आना जानना जरूरी है। और एक चीज़ की भाई कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर कुछ दिन आप लोग ये सीख रहे हो, उसके बाद वो छोड़ के और कुछ सीख रहे हो, उसमें से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं ये किया हूँ, मेरे को पता है कि भाई इसमें से कुछ नहीं होगा और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। ये सीख रहा हूँ कुछ दिन पाइथन सीख रहा हूँ, कुछ दिन मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ, भाई कुछ मतलब कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए एक चीज़ को पकड़ो, उसको मास्टर करो, उसको सीखो और कंसिस्टेंटली सीखो। अगर कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करोगे ना तो वो बहुत ही जल्दी से रंग लाएगा, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भाई कोई बोल रहा है कि भाई जॉब नहीं मिलेगा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन है। भाई मार्केट डाउन नहीं है, सिर्फ अपने पास स्किल्स की कमी है। अगर हमारे पास स्किल्स होगा, अच्छा खासा हम लोग तैयार कर पाएंगे, तो फिर भाई कंपनी मतलब चाह के बैठी है कि भाई मेरे को नया बंदा चाहिए, ठीक है। तो फिर भाई आपको मतलब खुद को इम्प्रूव करो। एंड लास्ट में सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप लोगों को प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, प्रोसेस को ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ वीडियो गाइस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ यार, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो के लाइक कर देना। और जैसे कि मैं बता रहा था पिछले वाले वीडियो पे, अपने चैनल के ऊपर लगभग 2-3% लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं और 98% 97% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने भाई को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो और थोड़ा वो भी अंदर से एक मोटिवेशन लाता है अपने के लिए कि हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोग वीडियोस लाएं, ठीक है। तो या गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।